Please note the heading of Upper Paleolithic Age. Everyone, Upper Paleolithic Age. Everyone, Upper Paleolithic Age. टाइम पीरियड बता दीजिए बॉस। आपने कहा कि भैया हमें तो पहली चीज जो बताया करो वो ये बता दिया करो कि टाइम पीरियड क्या है। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। 40,000 से नोट करते जाओ मेरे साथ। 40,000 से कहां तक है? 10,000 BC तक है। क्या ये मेरी बात आती है आप लोगों के समझ में? आती है तो बता दो। टाइम पीरियड क्या है? 40,000 से 10,000 BC है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड समझ में आ गया। अगला पॉइंट लिखिएगा टाइम पीरियड अगर आपको आ गया समझ के अंदर, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देखता है, प्लीज एक बार नजर मारिएगा। टेम्परेचर क्या था? देखिए मिडिल पैलेयोलिथिक एज के अंदर क्या टेम्परेचर था? टेम्परेचर क्या था? ट्रॉपिकल एरिया के अंदर रेनफॉल हो रही थी, हाई एल्टीट्यूड के अंदर कोल्ड थी, तो क्या था? टेम्परेचर मॉडरेट था। और वहीं अगर मैं बात करूं, एवरीवन प्लीज नोट लोअर पैलेयोलिथिक के अंदर क्या था? टेम्परेचर कोल्ड था। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हो कि टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। जो लोअर था उसके अंदर कोल्ड, इसके अंदर मॉडरेट। और अब कौन सा आ रहा है? अब आ रहा है अपर। अपर मींस अपर एकदम गर्मी। ओके, हाई गर्मी, बिल्कुल वही गर्मी। ठीक है, देखो मेरे प्यारे नोरा फतेहो, लिखे एवरीवन प्लीज गिव द हेडिंग। लिखे आप लोग प्लीज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हुआ बॉस क्या? यहाँ पे एंड ऑफ आइस एज। आइस एज का एंड हुआ। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर वार्मर टेम्परेचर था? तो आपको बिल्कुल आप ये कह सकते हो। आपको बोलने वाला कौन है सरकार? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। क्या है? वार्मर टेम्परेचर था। टेम्परेचर के अंदर क्या हुआ? ये आपके साइड हो। टेम्परेचर के अंदर एंड हुआ आइस एज का। यहाँ पे क्या आया? वार्मर टेम्परेचर आया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्लीज नोट कीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ? वार्मर टेम्परेचर से अब यहाँ पे देखिएगा पॉइंट। अब काफी सारी जगह क्या हुआ? अब लोगों को, अब पहले लोग जो थे कहां पे रह रहे थे? केव्स एंड रॉक शेल्टर्स के अंदर रह रहे थे। अब लोगों को लगा कि नहीं यार, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स के अंदर हम रह रहे हैं, मजा नहीं आ रहा यार। अब पहले, क्योंकि पहले रहते थे, क्यों? पहले ठंड थी बात, तो अंदर बच के रहते थे। अब ठंड नहीं है, बॉस। अब ठंड सारी चली गई। अब जब ठंड नहीं है, अब जब इंसान को लग रहा है ठंड नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो बाहर जाएगा, बाहर आज के खुले आसमान के अंदर एकदम अपने बाएं ऐसे फैलाएगा ना 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 ना। यानी कि अब वो क्या हुआ? यानी कि अब वो जो केव शेल्टर्स के अंदर बंद थे, वो क्या हुआ? अब वो खुले आसमान के अंदर जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था? वो वार्मर टेम्परेचर आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा। यानी कि क्या मैं एक पॉइंट कह सकता हूँ, बस एक छोटा सा पॉइंट क्या मैं कह सकता हूँ कि जब लोग केव से बाहर आ रहे थे, यानी कि अब ऐसे नहीं है सारे लोग केव से बाहर आ गए, नहीं। कुछ लोगों के लिए कुछ आदतें होती है ना, काफी के लिए छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है। वैसे कुछ लोग अभी भी केव के अंदर रह रहे थे, क्योंकि अभी भी उन्हें कच्चा हाउस भी बनाना नहीं आया था। क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। स्पिरिचुअल वाला एक्सप्लोर नहीं कह रहा मैं, वो दूसरे तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपने नेचर को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो वो एक्सप्लोर जब करेंगे तब उन्हें जाके करीबन 9,000 BC के अराउंड, यानी कि जब ये एज खत्म होगा ऑब्वियसली, उसके बाद लोगों को जाके लगेगा कि हाँ, उसके बाद लोगों को थोड़ा बहुत पक्का हाउसेस कैसे बनाते हैं, कच्चा पक्का हाउसेस, मड हाउसेस कैसे बनाते हैं, उसकी नॉलेज मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही टेम्परेचर का राइज हुआ, काफी सारे एरिया जैसे राजस्थान, प्लीज नोट स्पेशली नॉट ऑल बट राजस्थान के अंदर, राजस्थान जैसे इलाके के अंदर, जहां पे, जैसे मैं भी राजस्थानी हूँ, ठीक है, आई एम शेखावाटी, जैसे राजस्थान के अंदर, ठीक है, अब राजस्थान के अंदर जो यहाँ पे पूरा क्या रेगिस्तानी इलाका है। अब यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो एरिडिटी है, बॉस प्लीज बताइए एरिडिटी का मतलब काफी लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए बता देता हूँ। सूखापन। मेरी हिंदी बहुत बुरी है, ठीक है, मुझे करीबन हिंदी छोड़े हुए हो गया, काफी साल हो गए, तो मुझे हिंदी नहीं आती, बस मुझे जितनी आती है वो उसके अंदर काम चला लो आप लोग। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? एरिडिटी, सूखापन भी बढ़ा। तो लोगों को लगा कि भैया एक तो बाहर गर्मी राजस्थान के अंदर, एक यहाँ, तो यहाँ पे स्पेशली दिलवाना राजस्थान के अंदर जो नंबर ऑफ साइट्स जो थी पहले के मुकाबले, नंबर ऑफ साइट्स पहले के मुकाबले का क्या मतलब, जो इससे कौन पे गया, ओके, हाँ, जो ये जो था,
जो ये अपर पैलियोलिथिक एज जो था, कौन सा अपर पैलियोलिथिक एज, इससे पहले कौन सा है लोअर पैलियोलिथिक एज, इससे पहले क्या है, ओके इससे पहले क्या है अपर पैलियोलिथिक एज से पहले मिडिल पैलियोलिथिक एज और लोअर पैलियोलिथिक एज। मैं तो काफी बार सोचता हूँ कि क्या ही चल रहा है इस सिस्टम में, तो इसी बार कोई ढंग का सिस्टम होना तो मुझे सजेस्ट जरूर करना, ठीक है प्लीज नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आने लग पड़ा, सूखापन आने लग पड़ा, जिस वजह से नंबर ऑफ साइट्स जो थी आपके कंट्रोल देख कंट्रोल नंबर ऑफ साइट्स जो थी वो क्या होने लग पड़ी, यहाँ पर डिक्रीज होने लग पड़ी। इसलिए आप देखोगे अगर मैं आपको टोटल बताऊं ना, टोटल नहीं आपके इस अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर यहाँ पे टोटल पता है कितनी साइट्स निकली है, एवरीवन नोट कीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। टोटल साइट्स जो है यानी कि पूरी दिद्वाना राजस्थान के अंदर दिद्वाना राजस्थान नहीं पूरे न्यूलिथिक एज के अंदर ओनली 566 साइट्स मिली। सोच के देखो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब न्यूलिथिक एज ये आपका अपर पैलियोलिथिक एज चल रहा था तब क्या इतने मतलब मान के चलो 40,000 मतलब 30,000 साल का ये जो पीरियड है, इस 30,000 साल के पीरियड में से 566 साइट्स मिली। क्यों मिली, अब ये इतनी साइट्स कम साइट्स क्यों मिली, क्योंकि यहाँ पे लोग जो थे, एवरीवन प्लीज नोट कीजिएगा, नोट नहीं देखिएगा, यहाँ पे जो क्या था वार्मर टेम्परेचर आने लग पड़े, इसलिए लोग जो थे अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि हमें केव्स और रॉक शेल्टर से बाहर निकलना चाहिए, यानी कि अब वो क्या था वो बंद नहीं रहते थे, वो खुले आसमान में एक्सप्लोर कर रहे थे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर अब यहाँ पे अगर मैं हाउसिंग के बारे में बताऊं, हाउसिंग प्लीज बताइए, प्लीज देखिएगा, मैं अगर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ हाउसिंग के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं ताकि हाउसिंग के ऊपर, हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों के साथ। हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर के ऊपर एवरीवन प्लीज नोट कीजिएगा, हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर के ऊपर मैं आप लोगों से छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूं। हाँ, तो हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर की नॉलेज अभी भी लोगों के पास नहीं थी। क्या थी यहाँ पे, अभी भी लोगों के पास क्या थी, हाउसिंग और एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, इसलिए यहाँ पे साइट्स भले ही कम मिली है, लेकिन लोग जो थे अभी भी हम ये एज्यूम करते हैं क्योंकि हमें इस एज के अंदर कोई भी मड हाउसेस के एविडेंसेस नहीं मिले, हमें कोई भी मड हाउसेस के एविडेंसेस नहीं मिले, कोई भी ऐसी चीज के एविडेंसेस नहीं मिले, इसलिए हम एक चीज एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पे भी लोग, हालांकि नंबर ऑफ साइट्स रिड्यूस हुई हैं क्योंकि साइट्स मिली है, रॉक शेल्टर्स मिले हैं, क्योंकि रॉक शेल्टर्स एवरीवन प्लीज नोट कीजिएगा, रॉक शेल्टर्स एंड केव्स मिले हैं, तभी तो 566 साइट्स मिली है। रॉक शेल्टर्स एंड केव्स मिले, मड हाउसेस नहीं मिले, मड हाउसेस नहीं मिले, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लोग मड हाउसेस के अंदर रहते थे। और सिमिलरली एग्रीकल्चर के अंदर भी हमें जुते हुए खेत या ऐसे कुछ भी एग्रीकल्चर का प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि वहां पर लोग एग्रीकल्चर करते थे, इसलिए वहां पे उस टाइम पे भी लोग हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे। यहां तक आ रही आप लोगों को बात, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का गिला शिकवा हो मन में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा हूं नहीं, इंस्टाग्राम पे मैंने आईडी बनाई थी, वो मैंने काम पे रख दिया पेज, वो पेज पता नहीं कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे भी कोई जरूरत है नहीं, इंस्टाग्राम चलाओगे फालतू का टाइम पास करोगे आपका, और मेरे पास कोई मैसेज आएगा तो मुझे भी चलाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर को उनके पास नॉलेज नहीं थी, इसलिए रॉक शेल्टर्स एंड केव्स के अंदर वो लोग वहां पे रहते थे और हंटिंग एंड फूड गैदरिंग परफॉर्म करते थे। एवरीवन प्लीज आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोगों को मन में आ रहा होगा भैया टूल्स बता दो क्या क्या थे, तो मैंने कहा टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, टूल्स तो आपने बड़ा मस्त सवाल पूछा, हम तो मस्ती सवाल पूछते हैं। टूल्स के अंदर यहाँ पे प्लीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो टूल्स थे जी, तो यहाँ पे जो टूल्स थे, यहाँ पे वुड, क्या वुड के टूल्स नहीं, वुड एंड बोन्स, क्या वुड और बोन्स के टूल्स नहीं, वुड और बोन्स को लोग अटैच करने लग पड़े, किसके साथ, स्टोन टूल्स के साथ। यानी कि मतलब समझ रहे हो, जैसा आपने थोर का हथौड़ा देखा, थोर का हथौड़ा, अब वो क्या है, उसके अंदर क्या है, एक हैंडल सा बना हुआ है, जैसे एक मूवी थी, कौन सी थी, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर थी ना, जिसके अंदर वो ग्रूट जो था वो अपना हाथ को ऐसे काट देता है, तो उसने क्या किया, वो कुछ जो पीसेस थे, मान लो वो स्टोन मान लेते हैं हम एक तरीके से, जो स्टोन था उसे क्या किया, जोड़ा और उसके लिए क्या किया, एक हैंडल बना दिया। तो यहाँ पे लोग वुड और स्टोन को अटैच करने लग पड़े स्टोन टूल्स के साथ, यानी एक तरीके से उन्हें क्या देने लग पड़े, हैंडल देने लग पड़े। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखिएगा बर्न्स का। अब इनमें होता क्या, ये देखिएगा, इसके अंदर ये क्या करते थे, मेक अ होल, मेक अ होल। अब ये होल का बनाते थे, इन वुड एंड, एवरीवन प्लीज नोट कीजिएगा, बोन्स के अंदर ये क्या बनाते थे, होल बनाते थे। अब जैसे मान लीजिए वुड है,
ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने ऐसे छेद बना दिया और उस छेद के अंदर क्या किया, अपना पत्थर घुसेड़ दिया। अब वो क्या बन गया, एक तरीके की कुल्हाड़ी सी बन गई, लाइक दिस। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत समझ जाइएगा कि मान लीजिए वुड जो है, इसे मैं इस तरीके से आपको 3D फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका वुड जो था, अब इस वुड के हमने क्या किया, यहाँ पर एक पत्थर डाला और वो पत्थर थोड़े यहाँ से निकला, तो वो अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या बन गया, एक हथौड़ा, और उसके अंदर से बीच में से मैं कुछ एग्जांपल दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ अवेलेबल चीजें, कैसे दिखाऊँ एग्जांपल के लिए, कुछ है नहीं मेरे पास यहाँ पे। चलो ये मान लेते हैं, ठीक है, ये पेन स्टैंड, थोड़ा बहुत एग्जांपल थोड़ा बहुत मान लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि वुड है और स्टोन टूल है, तो इसके अंदर क्या किया, इस तरीके से जो स्टोन टूल था इसके अंदर अटैच कर दिया गया, ठीक है। और अब इसे मारने से इतना असर नहीं पड़ता, पर जब इसे मारा तो सीधा खोपड़े गई, ठीक है। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत रिलेट कर लीजिएगा आप। मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिससे मैं आपको लाइव डेमो दिखा सकूं, ठीक है। इतनी तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डेवलप कर लो यार, ये काम सबसे गंदा लगता है। लल्ला 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 लल्ला। चलो ठीक है, यहाँ पे आ गया आप लोगों को ये बात समझ में, ठीक है। तो वुड और बोन्स के टूल्स थे, जैसे बर्न्स के बाद हम यहाँ पे करते हैं जहाँ पे मेक होल इन द, इसके अंदर क्या नाम लेते हैं, मेकिंग अ होल इन द टूल्स, और साथ ही साथ यहाँ पे फ्लिंट बेस्ड टूल्स। एवरीवन प्लीज नोट कीजिएगा, फ्लिंट बेस्ड टूल्स इस्तेमाल होने लग पड़े भैया। अभी तक तो फ्लेक बेस्ड टूल्स बता रहे थे जिन्हें तोड़ते थे ऐसे, अब ये फ्लिंट बेस्ड टूल्स क्या, एवरीवन प्लीज नोट कीजिएगा, फ्लिंट बेस्ड टूल क्या है, ये है पैरेलल साइड टूल्स। एवरीवन प्लीज, पैरेलल साइडेड टूल्स, यानी कि टूल्स कैसे होते थे, एवरीवन प्लीज देखिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके के होते थे, जहाँ पे यानी कि जो साइड थी वो क्या थी, पैरेलल थी, ठीक है। तो टूल्स मैंने आपको बता दिया, वुड और बोन्स के टूल्स को, वुड और बोन को अटैच करने लग पड़े थे स्टोन टूल्स के साथ। चलिए स्टोन एज ही रहा था, ठीक है। बर्न्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है बर्न्स, जिनके अंदर क्या होता था, होल बना दिया जाता था वुड और बोन के अंदर, वहां पे अटैच किया जाता था, और यहाँ पे फ्लिंट बेस्ड टूल्स भी बन रहे थे, यानी कि पैरेलल साइडेड टूल्स बन रहे थे। अब फिर से वही सवाल आप लोगों का कि हम आपकी बात पे क्यों भरोसा करें, भैया हमें तो एग्जांपल दो, कि भाई एग्जांपल दो कि यहाँ मिले। तो मैंने कहा प्लीज नोट कीजिएगा इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स का, एवरीवन प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट साइट्स। क्या ये छोटा हो सकता है, ताकि मैं इसे वन पेज पे ले आऊं, थोड़ा और छोटा नहीं हो सकता, वैसे दिख तो रहा नहीं होगा, ठीक है, दिख रहा है क्या, वैसे नोट करना है यार, मतलब समझ में आ जाएगा, और ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अरे यार ये तो मेरे पास मस्त आइडिया था, मैं चाहता तो मैं तीनों साइड्स को ऐसे बता देता ना, आप लोगों के पास एक माइंड मैप आ जाता। अगली बार से ये कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो एक बार 30 से बढ़ा के इसे थोड़ा 100 तक लेके जाते हैं। चल जा काके, तू मैंने तंग बहुत कर दिया। चलो यहाँ पे एक बार नोट तो कीजिएगा आगे, पैरेलल साइडेड टूल से। इसके अलावा यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इंपॉर्टेंट साइट्स, जिसके ऊपर डिस्कशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट साइट्स। अब इंपॉर्टेंट साइट देखिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पे मिली है, एवरीवन प्लीज नोट कीजिएगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे आ जाएगी आपकी बेलन वैली। कहाँ पर है ये बेलन वैली, मैंने आपको बताया भी था लोअर पैलेयोलिथिक एज के अंदर। बेलन वैली कहाँ है, आपका फेवरेट सीरीज कौन सी है भैया, हमारी तो मिर्जापुर है, लो मिर्जापुर लिख दिया। अब मिर्जापुर कहाँ है भैया, यूपी, यूपी से है, कहाँ से, यूपी से, ठीक है, एपी लगा देना अपनी तरफ से, ठीक है। बेलन वैली मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली, यहाँ पे प्लीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे लोगों को एनिमल बोन्स मिली। क्या मिली यहाँ पे लोगों को, एनिमल बोन्स मिलने लग पड़ी। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज साबित हो रही थी कि यहाँ पे जो लोग है, यहाँ पे लोग एनिमल डोमेस्टिकेशन जरूर करते होंगे। इस चीज का एजम्पशन लगाया जा रहा है कि लोग क्या पता एनिमल्स को पालते होंगे, इसलिए एनिमल्स की बोन्स जो थी वो दफनाए हुए तरीके से मिली थी, ठीक है, ठीक है। अनदर साइट, अनदर इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे प्लीज नोट कीजिएगा, ये थोड़ी तमिलनाडु की साइड की साइट है, तो प्लीज नोट कीजिएगा। मैं पहले बता देता हूँ है कहाँ की साइट, एवरीवन प्लीज नोट कीजिएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, हाँ, ताकि स्पेलिंग एरर ना आए। पेन दे दो प्लीज, लिखेगा ये आपकी कर्नूल, काके बैठ जा, काके तेरा जितना काम है उन्ना करा, कर्नूल आंध्र प्रदेश के अंदर ये साइट है। नाम बताओ ना, मैं नाम बताऊंगा ना,
आप लोग ट्राई करना एक बारी मैं बोल लेगा, मैं तो हाथ में दर्द होने लग पड़ा। काके इसकी है ना थोड़ी बैटरी, ये भी कह रहे हैं कि भैया खत्म कर दो, पहले लेते कि एज कितना लंबा चलाओगे, खत्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस लास्ट ये नाम ही नाम लिखना है। ओके ये सेंटर में लिखना पड़ेगा, इसे सेंटर में लिखो, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत से आ रही है मुझे, प्लीज नोट कीजिएगा इसका नाम। काके इतनी दिक्कत, ये काम करता हूँ मैं टेक्स्ट के फॉर्म में लिखता हूँ। इसका कलर पहले चेंज करने दो, दिख रहा है कलर, प्लीज नोट कीजिएगा इसका नाम। ओके इसका नाम है मच चतला, मचतला, मचतला स्पेस मचतला। इसके अलावा इसका नाम है आगे चिंता, चिंता मनु, चिंता मनु गावी, मनु जी ए वी आई। ओके प्लीज देखिएगा इसका नाम। अरे काकी तो इतना तंग करते हैं ये लोग मुझे, इतने सॉफ्टवेयर ऐसे मेरा वाला, बाकी टीचरों का सॉफ्टवेयर देख के मुझे बड़ी जलन होती है काफी बार, सच बताऊं तो। इसे डिलीट कर और इसे थोड़ा नीचे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ सेंटर में, दिख रहा है नाम? हाँ ये है आपका मचतला चिंतामनु गावी, ये आपका कर्नूल आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है, कर्नूल आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो यहीं पे आपका खत्म होता है हम आज का लेक्चर। आज हमने पहले लेते एज जो था वो पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और मैं मिलूंगा आपसे कल। जय हिंद। एक रिवीजन दे दूंगा, एक क्विक रिवीजन ले लो यार, ताकि मेरा मन, मेरी आत्मा को शांति मिले। देखिएगा एवरीवन, प्लीज नोट कीजिएगा, देखिएगा, सॉरी नोट तो मत कीजिएगा, बस सुनिएगा। मैं ना काफी मन तो करता है। देखो अपर पैलेलिथिक एज के अंदर टाइम पीरियड 40,000 से 10,000, टेम्परेचर जो था एंड हुआ आइस एज का वार्म टेम्परेचर और टेम्परेचर यहाँ पे एरिडिटी बढ़ने लग पड़ी, जिससे राजस्थान जैसे इलाकों के अंदर जहाँ पे नंबर ऑफ साइट डिक्रीज होगी, इसलिए टोटल नंबर ऑफ साइट्स यहाँ पे पूरे अपर पैलेलिथिक के अंदर 566 साइट्स मिलती है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे हाउसिंग की नॉलेज थी, इसलिए रॉक सेल्टर्स और केव्स का था। एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, इसलिए हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे। यहाँ पे वुड और बोन्स को अटैच करने लग पड़े थे स्टोन टूल्स के साथ, एग्जांपल बने थे। यहाँ पे होल बना दिया जाता था, उसके अंदर ये स्टोन टूल्स को अटैच करते थे। फ्लिंट बेस्ड टूल जो थे वो यहाँ पे बन रहे थे, यानी कि पहले साइडेड टूल्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स के अंदर मैं बात करूँ तो बेलन वैली आ जाती है। बेलन वैली जो है मिर्जापुर के अंदर, यहाँ पे एनिमल बोन्स मिली थे, यहाँ पे एनिमल डोमेस्टिकेशन भी हुआ था। साथ ही साथ मचतला चिंतामनु गावी कर्नूल के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे विद दिस वी केम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। मैं भी अब सोने जाता हूँ यार, कितने बज गए? ओके 1:38 में। जय हिंद।